नहीं, वो रह रहा था, आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में अच्छा, करेंगे। तब बात करेंगे तभी तो याद आएगी। चलिए, तो आप उसमें कुछ समझ में तो नहीं आई अभी हेट्रोस्पोरी? नहीं। चलिए, अभी मैं बता रहा हूँ हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। वो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बाकी तो हो गई थी ना सारी मैटर। हाँ। चलिए, तो अब आते हैं, एक मिनट, जस्ट आई एम डूइंग हेट्रोस्पोरी। देयर आर टू वर्ड्स, ना देखो, होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी। हम्म। होमोस्पोरी वर्सेस heterospore. Or हम्म। to start this, let us know what is the difference between this spore seed. यहाँ देखिए क्या difference है. You aware in the seeds there is a cotyledon, seed coat, ये होती है, सीड और बन जब ये जाता जर्मिनेट करती है तो प्लांट जो है बनता है. तो इट इज ए गुड है। एडेप्टेशन फॉर प्रोपगेशन. और स्पोर जो है, यहाँ कोई कोटाइलेडन, नथिंग इज देयर, एन होमोजेनस स्ट्रक्चर है. So for better survival, gradually this spore has been changed into the seed. क्या? इवेलुएटेड। हाँ, तो अब ये कैसे हुई उस पर थोड़ी सी लाइन बुक में दे दिया है, बट क्वेश्चन आ जाता है. इसलिए कि पिछले साल भी अच्छा क्वेश्चन आया था. तो अच्छा। हाउ टू स्पोर कन्वर्ट्स इन, दो ही लाइन दिया हुआ है, बट वहां से ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनती है. स्पोर ये प्रिमिटिव कैरेक्टर था. स्पोर यू माइट हैव सीन इन द ब्रायोफाइट्स, और ये सीड हाँ। आपको जिम्नो और एनजीओ में मिलती है. अब हाँ। तो ठीक है. अब यहाँ पर पहले अब आ गई हेट्रो सिग्निफिकेंस. तो इट्स ए प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज होमोस्पोर. तो ये ऑल ब्रायोफाइट, all bryophytes are homosporous. Bryophytes are homosporous. वहां पर दो तरह की नहीं है. एंड थर्ड में एक्सेप्ट 9 जेनरा ऑफ, पहले नोट करने फिर समझाता हूँ. 9 जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस. अब यहाँ जो कि नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ, पहले आप लिख ले फिर मैं बता रहा हूँ. प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ spores are called heterospory. 9 pteridophytes are heterosporous. 9 pteridophytes are heterosporous. इस 9 में हमारे सिलेबस में बुक में 2 ही है. हेट्रोस्पोरस में सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, ये 2 ही है हमारे सिलेबस में, 2 ही है. ठीक है, ये लाइन खींच दिया. एक एडिशनल लिख देता हूँ एजोला. पहले ये मैटर क्लियर हो गई. हाँ जी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुक के देखिए, हेट्रोस्पोरी का सिग्निफिकेंस लिखा हुआ, ऐसा क्या मतलब हुआ, इसकी मकसद क्या है. ये हेट्रोस्पोरी जो है यही सीड हैबिट को दिया है. अब कैसे दिया है इस पर आइए. इसको मिटा दो बच्चे, इसको मिटाऊं? एक मिनट।
बस 1 मिनट। हाँ नहीं, आप नोट कर लो। हाँ, मैं डाल दूँ। आ गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी देखिए क्या होती है। पहले इसका समझा दूं हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी हो गया प्रोडक्शन टाइप्स ऑफ स्पोर। अब मान लो टेरिडोफाइट है, सेल्विनिया या सेलेजनेला, तो दे प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब वन इज कॉल्ड एज मैक्रोस्पोर, बड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। और ये जो मैक्रोस्पोर है, मैक्रोस्पोर, और जिसमें मैक्रोस्पोर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिया। इसी पर दूसरा स्पोरेंजिया में छोटे छोटे स्पोर आते हैं, तो दिस आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर। तो अब इनमें क्या होता है, ये जो मैक्रोस्पोर है इन टेरिडोफाइट में, ये मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस ही बनाएगा। दे विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर। ये प्रोथैलस बनाएगा, बट इट विल बी ए फीमेल प्रोथैलस। समझ आई बच्चे? अभी तक हमने जो पढ़ा था प्रोथैलस पर आर्चिगोनिया हुआ था, वो हेट्रोस्पोरस नहीं होता। ये माइक्रोस्पोर है, ये भी प्रोथैलस बनाएगा, और इनके ऊपर में ये मेल प्रोथैलस बनाएगा। यहाँ सिर्फ एंथ्रिडिया बनेगा और यहाँ आर्चिगोनिया बनेगा। इतना बन के रुक गया। इज इट क्लियर? जी। अब इससे आगे कैसे ये सीड हैबिट को दिया है, अब ये लाइन जो है बुक में गायब कर दिया है। अब यहां से दिस हैपेंस इन फॉसिल जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट में सीड नहीं बनी है, टेरिडोफाइट यहीं आके रुक गया है, 2 टाइप का स्पोर्स बना। अब यहाँ पर हुई क्या है, इन द फॉसिल जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ है। तो हेट्रोस्पोरी का सिग्निफिकेंस देखो बुक के अंदर लिखा होगा। हेट्रोस्पोरी as significance has given rise to seed habit। इतना लिख के छोड़ दिया बुक में, लिखा है बुक के अंदर। तो ये घटना हुई है फॉसिल जिम्नोस्पर्म। जी जी। ये है फॉसिल जी, फॉसिल समझती हो ना, जो पहले होता था जी। होता, दे आर कॉल्ड फॉसिल जिम्नोस्पर्म। हाँ। अब यहाँ ये मैटर छिपी हुई है, तो उसमें क्या क्या हुआ ये बता रहा हूँ। इसमें फॉसिल रिकॉर्ड है। अब उसमें धीरे धीरे ये ये ऐसे था, माक्रोस्पोरेंजिया था। अब ये ग्रेजुअली क्या हुआ, इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये नंबर ऑफ माक्रोस्पोर वाज रिड्यूस्ड, और ये रिड्यूस्ड होके सिंगल पे आ गए, और ये ऊपर एक स्ट्रक्चर बन गया कॉल्ड एज क्यूप्यूल, और ये यहाँ अटैच हो गया। इस स्ट्रक्चर को कहा गया क्यूप्यूल। समझ में आई बात? अब ये कहा जो भैया मुझे बाहर जाना नहीं, जी। यही फर्टिलाइज करनी है, ठीक है। अब मेल गैमीट आया और यही फर्टिलाइज किया इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म में हुआ। तो इसमें क्या क्या हुआ, नंबर 1, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर reduced to 1। It get attacked in situ। in situ का मतलब in original condition, and fertilization took place in situ। तो अब यही फर्टिलाइजेशन हो गया, बन गया, तो ये सीड बन गई। ये कहानी है शॉर्टकट। अब क्या होगी हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट, आया ना? हाँ।
हाँ, तो अब ये कहानी तो एक्स्ट्रा बताना पड़ा है जी सन ऑफ सीड। ये कंप्लीट हो गई है। जिम्नोस्पर्म में चले। 1 मिनट में से नोट कर लूं। हाँ, ये चेंज करते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाथ में ले लियो जस्ट। जिम्नोस्पर्म पर आ जाए जी। जी अच्छा, अब ये बात करें, जिम्नोस्पर्म में हमने कुछ पिक्चर्स भेज दिए थे, वो आप रिकॉल कर रहे हो या नहीं? यस सर। वो वो अभी आप लैपटॉप से क्लास कर रहे हो कि मोबाइल पे? नहीं सर, मेरा टैबलेट है। टैबलेट है, तो पिक्चर जो है इसी टैबलेट में ही है। नहीं, फोन में है, वो मम्मा के फोन में है। अच्छा, हम्म। पर ये जो बुक में ए वाला दिया हुआ है, जो हमारा पिक्चर है जिम्नोस्पर्म साइकिस का, इसका शायद आपने फोटो भेजा था। मैं तो उसमें पूरा एक्चुअली मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया का भेजा था, जो उसके देखने से यहाँ पर जो है आपकी आसान हो जाएगी। पिक्चर रिकॉल कर रहे हो, कर रहे हो? तो मैं फोन ले आऊं फटाफट? हाँ, मैं तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते चाय की प्याली हमारी बर्तन पे गिर गई, सिर में उठ गया था। अच्छा। हाँ, बड़ी जोरों से गिर गई। तो कोई बात नहीं, मैं हम्म। ले आओ, ले आओ। ठीक।
हाँ आगे वापस मिल गया। यस यस सर। तब तक मैं, आप हेडिंग भी देखो, अब आ गई तो अब पिक्चर तो देखेंगे आप, उसमें मेगा स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल है तो उस पहले पहला पॉइंट हो गया जो रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट, भास्कुलर बंडल प्रेजेंट। तो इन कार्ड जो है इट रिजेंबल्स विथ टेरिडोफाइट, हाँ ये सब कैरेक्टर होगा, रिजेंबल्स विद टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर देखो पीछे, अब टेरिडोफाइट में क्या हुआ था, स्पोर बना था। इसमें सीड बनेगा। नहीं अभी रुक जा। स्पोर ने क्या किया था, बनाई थी, ठीक है। हाँ यहाँ पर जो है ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टुगेदर कम्स अंडर फेनोलोगेम्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। फेनेरोगेम्स ये वर्ड है, फ्लावरिंग प्लांट्स ये ओल्ड वर्ड है। तो इनके फ्लावर अब कैसे हैं, नॉर्मल फ्लावर की जब हम बात करें तो मुझे रोज फ्लावर दिमाग में आता है, जाता है, सनफ्लावर। फ्लावर। अब इनकी फ्लावर जो है वो पिक्चर देखो, इनकी फ्लावर को बोलते हैं कौन, क्या बोलते हैं, कौन। रिप्रोडक्टिव। बुक में लिखी है, आपके साथ पिक्चर है, हाँ देखिए। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो यहाँ है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कौन, ये फ्लावर इनकी। अब इसमें सब में अलग अलग है, साइकस का देखो कैसे इस टाइप का है बना हुआ है कि नहीं, एक में देखो रेड रेड लगा हुआ है कुछ ऐसे करके, एक में देखो यूं ऐसे 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 बना हुआ है ना। जी। हाँ देखो, अब ये फ्लावर है बच्चे, ये इनका फ्लावर है। आप किसी के बर्थडे में ये फ्लावर लेके जाओगे तो क्या होगा बोलो, दावत तो दे दूर, भगा देगा। बनाएगा भी नहीं। क्या ले आया भाई, हैं। और आप तो सही दे रहे हो, बहुत रेयर चीज दे रहे हो, जिम्नोस्पर्म की फ्लावर दे रहे हो, ठीक हम्म है। हाँ हम लोग ले लेंगे, दूसरे नहीं लेंगे, बट इट इज फ्लावर। तो हम्म अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, देखो ये इसी चीज के लिए देखो ये डायग्राम भेज दिया, अदरवाइज इसको इमेजिन करते रहते हैं वो भारी लगता है। अब यहाँ मैं लिखूं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs are called as यहाँ पर बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल जिस पर पोलन बनेगा, एंड मेगा स्पोर, कौन को बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। अच्छा। स्पोरोफिल वो जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिस पर ये रेड रेड ऐसे बना हुआ है, ये, हाँ हाँ तो ये पूरा मेगा स्पोरोफिल है, इसके ऊपर में ओव्यूल है। अच्छा। अब आप सामने देख रहे हैं तो आपको आसानी हो रही है, अदरवाइज बुक से कुछ पता नहीं चलता है, हाँ बुक से कुछ भी पता नहीं चलता आपको। तो यहाँ पर हम यहाँ एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो आप बोलो कोरोला एंडोसियम गाइनेसियम, ये ना बोलेंगे। हाँ। यहाँ वो यहाँ नहीं, यहाँ बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। एंजियोस्पर्म में स्टामेन बोलते हैं, हम्म और मेगा स्पोरोफिल के लिए वहां पर हम लोग चल के अब्यूल बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है इट प्रोड्यूसेस ग्रेन, फर्स्ट टाइम यहाँ पोलन आया, माइक्रोस्पोरोफिल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, गैमेट दैट इज पोलन। तो फर्स्ट टाइम पोलन यहाँ बना। हम्म तो इन दिस रिगार्ड इट रिजेंबल्स विद एंजियोस्पर्म। हाँ
मेगा स्पोरोफिल जो है, जो आप रेड वाला देख रहे हो, मेगा स्पोरोफिल बियर्स ओव्यूल एक मिनट, घुस क्यों न केना हम लेबै चार्ज? ओव्यूल। मेगा स्पोरोफिल बियर्स ओव्यूल। अब ये रेड वाला हाँ आप ऐसे देख रहे हो, इस पर ये ओव्यूल है, हाँ जी। और इस ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया होता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट अभी बताएंगे। ओव्यूल विच बियर्स बियर्स आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया। तो ये आर्चिगोनिया जो है, ये टेरिडोफाइट में भी आया, ब्रायोफाइट में भी आया, और यहाँ भी आया। लेकिन अब यहाँ पर पहले आप नोट करो, बताओ यहाँ पर आर्चिगोनिया क्या हुआ, इनसाइड द ओव्यूल आ गया। हाँ तो अब आपको मैं 2-3 प्लांट का दिया हूँ, साइकस का दिया हूँ, पाइनस का दिया हूँ। एक में ऑलरेडी ग्रीन है, एक में रेड हो चुका है। हाँ। अब हम इसको, तो ठीक है, अब इस पर पोलन, अब इसकी डेवलपमेंट हम देखते हैं। अब ये कैसे डेवलप हो रहा है, जहां पर बुक में आपका पेज नंबर 39 खुला होना चाहिए अभी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, वहां पर ओव्यूल एक है। अब देखो तो इसको मैं मिटा दूं बच्ची, जी। इसको मिटाए। अब ये जो देखो, ये जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, जब ये निकलता है, आपके अगल बगल भी ये प्लांट सब होना चाहिए, कोई लाके बाहर से लगाए होंगे सजाने के लिए कि नहीं। हाँ बहुत छत पे बहुत सारे प्लांट्स लगवाए हैं पापा ने। हाँ, तो उसको देखो ना क्या है, आप पिक्चर भेजो तो मैं बताऊंगा मैं क्या। ठीक है। ये देखो, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, किसी एक में ग्रीन है, ये ओव्यूल है। हाँ तो अब इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इस पर बात करें। वो जो बुक में आपका लिखा होगा ओव्यूल, तो अब हाँ। इनके अंदर ये देखो, अब एक लिया मैं, अब इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूसेलस। पहले जो न्यू। न्यूसेलस, ये वर्ड आपने सुना होगा 12th में भी। हाँ जी। तो इस न्यूसेलस का, जैसे एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक बनती है ना, हाँ। तरह यहाँ भी एक न्यूसेलर सेल फंक्शंस एज एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। मान लो न्यूसेलस का एक सेल जो है डिफरेंशिएट किया एमएमसी, ये डिवाइड किया रिडक्शन डिवीजन से, मेयोसिस से, और इट प्रोड्यूसेस 1 2 3 4, 4 मेयोसिस बनता है ना, हाँ जी। आया ना, ये क्लियर है ना। तो 3 हाँ हो जाते, एक बचा। हाँ मेल में हाँ, एक बच जाता है। अब एक बचा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब आप एंजियोस्पर्म में पढ़े थे, तो ये चल के एम्ब्रियो सैक बनाया था एक न्यूक्लियट। अब यहाँ पर ये डिवाइड करके 2 और मोर आर्चिगोनिया बनाएगा। ये क्या बनाएगा जी, आर्चिगोनिया। गोनिया। अब यही डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पर आर्चिगोनिया बना के छोड़ देगा, और एंजियोस्पर्म में यही एम्ब्रियो सैक बनेंगे। तो ये आर्चिगोनिया बच्ची कहाँ पर होगा, ये देखो, इसके अंदर 2 और मेनी आर्ची, इस ओव्यूल तो बना, हाँ ओव्यूल मतलब ओव्यूल बना, इसलिए सीड भी बनेगा, लेकिन इनके अंदर आर्चिगोनिया होगा, न कि ओव्यूल। अब इतनी डिफरेंस आ गई, यहाँ आर्चिगोनिया इन इनसाइड द ओव्यूल। हाँ। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या था, आर्चिगोनिया ओपन था, हाँ जी। यहाँ कवरिंग हुई। और गौर फरमाते रहो, जो यहाँ से एमएमसी आई है, यहाँ करके यहाँ आर्चिगोनिया बना दिया है, और एंजियोस्पर्म में आएंगे तो यही चल के एम्ब्रियो सैक बनाएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। हाँ। अब बुक में जो ये लाइन लिखा होगा, उसको पढ़ के देखो तो इज इट मैटर इज क्लियर, एक बार पढ़ चुके ओके।
ओव्यूल के बाद जो लाइन होगा, ये इसको मेल और फीमेल एस्ट्रोबाइलस भी बोलते, कौन भी बोलते। हाँ, स्टोबुलस। Now, The bone microspherules may be clustered to form a female cone. The mega mother cell divide mitotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed in the microspongium develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organ. The ठीक है, इसी को एक्सप्लेन क्यों पढ़ लो, कोई दिक्कत तो नहीं अब। नहीं। तो जब तक ऐसे नहीं समझाया जाए तब तक वो बच्चा कहाँ से समझेगा 11th का। बहुत ये हिडन है। तो ये बन गई। हाँ जी। अब हम जनरल पर अभी नहीं आए हैं, तो ये हर में होगा, चाहे वो साइकस हो, पाइनस हो, जो भी एग्जाम्पल है सब में होगा। अब यहाँ पर बात है, इधर आपकी पोलन बन चुकी है जी। तो ये यहाँ पर पोलन और यहाँ आर्चिगोनिया। अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये एडजस्टमेंट कैसे हुई। एंजियोस्पर्म में तो पूरी पोलिन ट्यूब बना के एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है ना जी। अब यहाँ पर क्या करना होगा इनको, अब यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इनकी जो यहाँ चैम्बर होती है ना, ये थोड़ा बताओ। ये ऐसे, ये आर्चिगोनिया होती है, यहाँ आर्चिगोनिया है और यहाँ पर ये चैम्बर बन जाते हैं। अब जब पोलन आया तो यहाँ ट्यूब बना और ये जो इसमें जर्मिनेट करके जो, अब ये इनका जो मेल गैमिट है वो ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा फ्लूइड पर। अब ये फ्लूइड पर तैरते हुए तब जल के फर्टिलाइज कर जाएगा, तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। हाँ, जायगोट बनेगा, बन जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, जायगोट बन के वो सीड बन जाएगी और ये जायगोट इंक्लूडेड। ये कहानी है इनकी। तो लास्ट 2 लाइन फिर पढ़ लीजिए आप अंदर में। ठीक है। The multicellular female gametophyte is also retained with microsporangium. अब यहाँ पर नीचे के ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से कंपैरिजन कर दिया। हाँ ये जो मैं आपको पढ़ाना आया हूँ वो 39 के लास्ट पेज में है जी। The pollen tube carry the male gamete towards the archegonia and the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develop into embryo and the ovule into seed. The seed are not covered. तो यहाँ पर सीड तो बना, बट सीड विदाउट सीड कोट हुआ। विदाउट सीड कोट ये जनरल कैरेक्टर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा जी। अब ये इनकी जिंदगी समझ में आई। इनके और इनके बीच करना है। अब इनकी यहाँ पर बहुत सारे फेनोमेना होता है, बहुत डिटेल हमको नहीं करनी है, अननेसेसरी चीजें में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फ्लूइड है, ये है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या हो गया, सीड विदाउट सीड कोट और सीड विदाउट सीड कोट। कि सीड कोट कौन बनाता है, एंजियोस्पर्म में आपने ये पढ़ा होगा, जो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होती है, इनका अराउंड जो है इंटेगुमेंट होता है ना ऐसे। हाँ। ये इंटेगुमेंट यही ना सीड कोट बनाता है। हाँ बिल्कुल। नहीं होगा तो वहां हम क्लियर करेंगे फिर। ये पोलर न्यूक्लियर, यहाँ पर होती है एग, यहाँ सिनर्जिड्स, तो ये चीज तो यहाँ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल है एम्ब्रियो सैक है ही नहीं। तो यहाँ तो सिर्फ इसके ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया है। हाँ। तो इतनी बात हो गई। तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो सीड विदाउट सीड कोट, और एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जहाँ लिखो बच्चे, वहां लिखोगे ऑल विंड पॉलिनेटेड, ऑल आर विंड पॉलिनेटेड। अभी तक देखिए एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट किस पर डिपेंड कर रहे थे, वाटर पर। और ये विंड पॉलिनेटेड हो गए, और जब एंजियोस्पर्म में जाओगे तो डाइवर्स मोड हो जाएगा। हाँ। हमारी आपकी क्लास काफी दिन बाद हो रही है, याद है ना सारी मैटर आपको? हाँ जी याद है सर। हाँ हाँ ठीक है, इसको खत्म करो जल्दी बच्चे। और ये
मेन जिम्नोस्पर्म समझाना था, एंजियोस्पर्म का तो लाइफ साइकिल जानते भी होंगे, तो हम थोड़ा स्पीड में करेंगे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब आप इनका जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है उस पर आइए, हमारे में क्या क्या है। तो नंबर 1 हमारे में यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या दिया है, उनके बारे में क्या क्या है हमारे में, उसको भी हम देखेंगे। ठीक। तो नंबर 1 एग्जाम्पल्स में है साइकस, नंबर 2 में है पाइनस, इसके बाद एग्जाम्पल में क्या है, गिंगो। हाँ, तीन इसके एग्जाम। बाद आपका पिक्चर दिया हुआ गिंगो, गिंगो दे दिया। हाँ, उसके बाद रेडवुड ट्री, सिकोया। रेडवुड ट्री। रेडवुड इंट्रोडक्शन में फोटो तो नहीं है लेकिन, है, रेडवुड ट्री की मतलब फोटो नहीं है, पिक्चर नहीं है इसमें। पिक्चर नहीं, पिक्चर तो 3 ही है आपका, हाँ, पिक्चर तीन ही है। 3 ही है। अब सेड्रस का भी पिक्चर तो नहीं है आप में, सेड्रस भी है पहले पेज पर। सिट्रस। बोलते सिकोया, हाँ। सिकोया जो है ये लार्जेस्ट प्लांट है, सिकोया सेमीपरवेरेंस अच्छा। लार्जेस्ट ट्री है। यानी हाँ, ये जो इतनी बड़ी ट्री होती है, जो इनके अंदर जहाँ रोड पर जहाँ पर होती है, बीच में काट देता है, उसमें से गाड़ी पास हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, आप कभी नेट पर देखना, नहीं तो मैं पिक्चर भेज दूंगा। दिल्ली में तो नहीं होती, नहीं। इतने बड़े ट्री होते हैं, तो जहां पर ये होता है तो पेड़ को नहीं हटाते, पेड़ इनके जो ट्रंक होते हैं उसको काट दिया, ऊपर ट्री है यहाँ से काट दिया और इसमें से रोड निकाल दिया, चली जाती है, इतने बड़े होते हैं, लार्जेस्ट ट्री लगे। और इनकी लाइफ भी जो होती है सबसे मैक्सिमम है 3000 to 4000 ईयर्स। अच्छा। हाँ, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट इनका है। और एंजियोस्पर्म का लार्जेस्ट ट्री होता है यूकैलिप्टस, याद रखिए। अभी हम पेज नंबर 40 पर करेंगे। ठीक है। अब हम साइकस में यदि आ जाएं, तो साइकस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको मैं पिक्चर भेजा हूं। तो नंबर 1 इट इज अनब्रांच्ड पाम लाइक ट्री है। नंबर 1 अनब्रांच्ड है। दूसरा ये डायोसियस है, यानी मेल फीमेल अलग अलग है, दोनों आपको मैं कौन भी भेजा हूं। हाँ, साइकस का भी भेजें फिर। तो इसमें आप डायोसियस कहो या मिस्टर मिसेस साइकस बोलिए, दोनों पिक्चर भेज दिया मैं आपको। थर्ड इसमें एक अंडरलाइन करेंगे आप, कोलेरॉइड रूट, अंडरलाइन करिए बुक में। कोलरवाइन रूट। ठीक है। मिला? हाँ, कुछ समझ में आई वो क्या होता? कोलरवाइन रूट। नहीं समझ नहीं। में नहीं आई? अब देखिए, साइकस इज वेरी कॉमन, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लोग लगाते हैं। आपको जो पुराना साइकस किसी के घर में अगल बगल अंकल अंकल किसी के घर में मिले, अब यहाँ मान लो यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, नीचे, तो नीचे तो इनका एक टैप रूट होगा लंबा सा। हाँ। अब जब थोड़ा सा मिट्टी को हटाओगे यहाँ से ना, तो यहाँ पर देखोगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे है यहाँ। ये हर जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, साइकस में होती है। अच्छा। तो आप निकालोगे ना ऐसे 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 हुए, घुमा हुआ ऐसे, कोलोरॉइड रूट। अब इस कोलोरॉइड रूट में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, नॉन स्टॉप, अच्छा। और वो नाइट्रोजन फिक्स करके इनको देता है। तो अब साइकस के लिए क्या क्या चीज आ गई बच्चे, बोलो। एक क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइकस? तो नॉट। नंबर क्या क्या ट्रू है, ये अनब्रांच्ड पाम लाइक है, हाँ, डायशियस है। यस है, कोलोरॉइड रूट है, हाँ, इतना तो कोलरवाइन। बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ना जी। और इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये कोलोरॉइड रूट। दिस लाइन इज आल्सो गिवन इन पेज नंबर 38 जिम्नोस्पर्म में। पाइनस में क्या है, पाइनस कोन भी मैं भेजा हूं। पाइनस में इट इज मोनोसिस, एक ही पर होता है, बट मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल जो है वो डिफरेंट ब्रांच पर होते हैं। मेल फीमेल कोन develops on same tree but on different branch.
ऑन डिफरेंट ब्रांच। एक Develop on same ये हो गई, but branch. डिफरेंट ब्रांच पर है। ये जो बीच में पिक्चर 39 में है, ये तो बहुत कॉमन है। इनके कोन का भी पिक्चर में आपको, हाँ, वो मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। साइकस। दूसरी हाँ, साइकस टॉकिंग अबाउट पाइनस, पाइन ट्री। साइकस के बारे में बच्ची बात हो गई हमारी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पाइनस। साइकस के लिए 3 बातें थी। पाइनस का पिक्चर, इसको पाइन ट्री बोलते हैं, जो सेकंड पिक्चर है आपका, ठीक है। आवाज आ रही है सिफत? 39 पेज पर सेकंड डायग्राम इन्हीं का है। पहला पॉइंट है जो इसमें ये मोनोसियस है। मोनोसियस मतलब एक ही पर है, एंड मेल एंड फीमेल कोन डेवलप ऑन डिफरेंट ब्रांच। और यहां पर बच्चे देखो, एक लिखा होगा माइकोराइजा, लिखा है। हाँ माइकोराइजा क्या है? जी, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स। हाँ तो माइनस सीड भी तब तक जर्मिनेट नहीं माइक्रो। करती है। माइक्रो, अब इनमें माइकोराइजा की इंपॉर्टेंस क्या है? आप जब 186 पेज खोल के फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए तो क्या लिखा है इनके बारे में, और यहाँ भी पेजिंग करेंगे। पेज नंबर 186 लिखा होगा, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट। 186 फर्स्ट पैराग्राफ में ढूंढिए। 186 186। लाइन मिला? हाँ क्या मिला लाइन? हाँ, the pinus seed cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. माइकोराइजी प्लूरल हो गया। तो आप 186 खोले हुए हैं तो हाँ, mycorrhiza. वहां भी 39 पेज लिख दो और यहाँ भी लिख दो। अब आपको पता है तो उनको भी पता है, वो आपको दोनों जोड़ देगा। अब माइकोराइजा वर्ड, आपको माइकोराइजा वर्ड ये तो पाइनस के लिए हो गया, वैसे माइकोराइजा वर्ड आपको 22 पेज पर भी आया है। 185 पर भी वन माइकोराइजा आया। हाँ 185 इतने जगह 11th में है। 12th में आपका माइकोराइजा 188 पर है, जिसमें वर्ड लिखा होगा ग्लूमस। यहाँ पर हम लोग पेजिंग कर लें फटाफट माइकोराइजा के बारे में, जहां 11 12th में जहां कोई मैटर है सारे लिख डालें। 188। आप पढ़ा अपना देख लेना, आज ही देख लेना आप। माइक्रो कौन सा चैप्टर है? तो माइक्रो वेलफेयर। हाँ, microbes and human welfare. हाँ हाँ जी। तो अब देखो बच्चे, जब माइक्रोराइजा के बारे में हमारे साथ इतनी इंफॉर्मेशन है, एक जगह समर कर दिया। अब कंपटीशन में इनको जो भी पूछना है वो पूछ ले माइक्रोराइजा के बारे में। क्लियर? पेंसिल से यहाँ पर पेजिंग कर दिया, जी। काम खत्म। अब इनके बाद इसमें जब हमने लिस्ट लिखा है तो लिस्ट में यहाँ पर सेंटेंस भी लिख दिया। एक और लिखेंगे आप, जो वो 12th क्लास के 138 पेज पर डाला है, नीटम। अब यहाँ जी यहाँ भी साइलेंट है, गनीतम नहीं बोलोगे, नीटम। इट इज कॉल्ड एज प्रोजिनेटर ऑफ एंजियोस्पर्म। अच्छा, गिनीतम। हाँ, तो ये नीटम, नीटम, जी साइलेंट है। तो अब आपके पास कितने आ गए जी जिम्नोस्पर्म? नाम बोलो।
इसमें से कोई ऐसा नाम है जो आज आज पहली बार सुने हो आप? क्या? इस जो अभी हमने नाम लिखाया है जिम्नोस्पर्म में, कोई ये नीतम? नीटम पहले सुना था या नहीं सुना था? नहीं। अच्छा, नहीं, ये छूटा हुआ है। सेड्रस सुना? ये तो स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं, 2 पेज ऐसे लग रहा था स्किप ही करा दिए। ये कहीं छोड़ देते, लेकिन हम लोग वहां करेंगे। आप बुक आपको है तो उलट के देख लो, ऊपर में लिखा होगा नीटम। हम्म। एनीवे, तो ये सारे कंबाइन होते हैं ना, जो वहां पर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेकिन इतना जीव तो आ ही गया हमारे अंदर, जिम्नोस्पर्म। तो अब मान लीजिए हम कैरेक्टर, हम इसलिए पूछ रहे हैं डू यू नो द नेम और नॉट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में मान लो 10 प्लांट है, तो फ्रॉम द एग्जांपल हम पकड़ लेंगे ना, ये ब्रायोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है, ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। एक दो दिन के लिए अपने मोहल्ले में दोस्तों का नाम बदल दो, किसी का नाम नीटम रख दो, किसी का सेटस रख दो, उनके लिए याद हो जाएगा, है ना? बहुत आसान है। पूछ लो भैया 2 दिन के लिए आपको नीटम बुलाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ मोहल्ले यहाँ हाँ से 2-4 तो घर है मुश्किल से। हाँ, तो ठीक। एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब इसको मिटाऊं, काम खत्म इनका। जी। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में बात चल गया हमारे, एक नया चीज आ गया यहाँ। अच्छा, एंजियोस्पर्म तो हाँ। चुके हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाँ। डिफरेंस करेंगे, तब फिर लाइफ साइकिल में आएंगे। पेज नंबर 40-41 पर। पेज नंबर 40 पर वही है जो आपकी 12th की चैप्टर नंबर 2 में है। अच्छा। हाँ, पेज। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ करें मैटर, यूं खींचो लाइन। इधर मैं लिखूं जिम्नोस्पर्म, थोड़ा आप स्पीड बढ़ाओ बच्ची, समझा? सिलेबस बहुत है। ठीक। हाँ, और आपको दिक्कत हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन सेंड द क्वेश्चन। ओ। आप केवल फॉर्मल क्लास के लिए वेट ना करो। जैसे मान कुछ पढ़ रहे हो, दिक्कत होती है, तो यू आर फ्री टू सेंड द क्वेश्चन, ओके सर। क्योंकि स्पीड करना पड़ेगा ना जी। अब देखो, हम्म। पहले आप नोट करेंगे, एक्सेप्ट ए फ्यू ऑल आर ट्री, और यहाँ पर हर सर्व्स एंड ट्री आर फाउंड। आ रही है इसमें, मेन मोस्टली ट्री है एक्सेप्ट ए फ्यू। नंबर 2, ऑल आर पेरिनियल। पेरिनियल समझती हो बच्चे? जो लंबे जो होते हैं, ये हमेशा के लिए रहता है। ट्रायंगल शेप में होते हैं। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। देखो तब यहाँ पर इनको लिखो, ये पहला दूसरा पॉइंट। इट मे बी एनुअल, बायएनुअल और पेरिनियल। एनुअल उसको बोलते हैं जिनकी प्लांट की लाइफ एक ही साल के अंदर खत्म हो जाती है, जैसे व्हीट है, पैडी है, एक ही सीजन, दैट इज एनुअल। अब बाई एनुअल है जो 1 ईयर में इसका ग्रोथ हुआ, सेकंड में इसमें सीड आया और खत्म हो गया, जिसमें कैबेज आते हैं, रेडिश। अब पेरिनियल उसको बोलते हैं जो लंबे टाइम, जैसे मैंगो है, लीची है, तो पड़ा हुआ ना पेरिनियल, अगल बगल लॉन्ग टाइम।
अगल बगल आपका फील्ड होगा तो हाँ तो कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे मक्का है, मेज है, आता है 1 ही साल के अंदर खत्म हो गया ना जी, ये एनुअल हुआ। तो अब इसमें क्या है, इसमें एनुअल बाय एनुअल है नहीं, ठीक है, ये डिफरेंस है। नंबर 3, also exhibit exhibit xerophytic habit। जेरोफिटिक समझते हैं बच्चा, ड्राई कंडीशन के लिए। हाँ, जो मैं एक्सट्रीम हाँ, कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते एक्सट्रीम हैं। कंडीशन आप जो यहाँ पर छोड़ रखे हैं 12th का 138 ना, हम्म। जब ये पढ़ाने के बाद हम उसमें आएंगे रिवीजन में, तब आपको पता चलेगा जो वहाँ कितने क्वेश्चन उसमें एक पेज पर भरे पड़े हैं। अच्छा। और उसको इसलिए सब छोड़ देते हैं जो उनमें पूरी कॉन्सेप्ट चाहिए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट से एंजियो जिम्नोस्पर्म तक, तो चार सोचते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अब इसमें देखा है, इसमें इट हाइड्रोफाइट जो पानी में होगा, इट में भी हाइड्रोफाइट, हम्म। इज मीजोफाइट जो बीच वाला हुआ, हम्म। या फिर ड्राई कंडीशन में हुआ जीरोफाइट। अच्छा, तीसरे मैंने आपको यहाँ बताया ऑल आर विंड पॉलिनेटेड, ऑल आर और विंड, अभी बताया था ना, हवा से ही होगा। हाँ। एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में केवल वाटर था, यहाँ हवा हुआ। और इनके केसेस में वेरियस मोड है, जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे। यहाँ पर एयर भी है, यहाँ एयर वाटर भी है, यहाँ इंसेक्ट भी है, यहाँ बर्ड भी है, सारे मेथड है। इंसेक्ट्स में। ये हाँ, तो ये इसलिए लिखना है जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है, फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये बात हम लोग अभी नहीं किए थे, एंड आर हैप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन से पहले इंडोस्पर्म बन जाती है यहाँ पर, और हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो इंडोस्पर्म, यहाँ पर हैप्लॉइड, दैट इज एन, यहाँ पर एंडोस्पर्म form after fertilization and are triploid। ये तो पढ़े होगे ना, ये पॉइंट तो याद होगा, पहले नोट करिए फिर देखते हैं। अब इसको पहले नोट कर लो, फिर बात करते हैं इस पे। आवाज आ रही है बच्चे?
हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, वो लाइट चली गई थी। हाँ कोई बात, एक काम और करो ना, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जी जैसे ये मैं लिखता हूँ ना, जी। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना जानते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नहीं, मैं स्क्रीनशॉट भी लिखती हूँ और मैं साथ साथ भी लिख लेती हूँ ना। अच्छा ठीक है, वो तो अच्छी बात है, मैंने कहा टाइम बचाने के लिए। तो अब ये देखो, ये दोनों मैटर क्लियर है, जी ये सारे मैटर क्लियर है। जी सर। तो हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की करेक्ट ये कर लिया। यस सर। एंजियोस्पर्म में आ गए। हाँ जी सर, एंजियोस्पर्म्स हेडिंग डाल दिया मैं। ठीक है, हाँ सर हो गया कनेक्ट में, कनेक्शन हो गया, आ गया डिस्कनेक्ट हो गई थी, लाइन चला गया था उसका, आ गया ठीक है। अच्छा आप पेज नंबर 40 पर आ जाओ बच्चे, एंजियोस्पर्म में। अब ये बताओ क्लियरली, जो आपकी जो चैप्टर नंबर 2 जो था, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्टिव प्लांट, वो क्लियर है या इनको ये नहीं? 12th की? हाँ 12th की। माइक्रोस्पोंजिया वगैरह वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे। आप खोल लो ना, पेज नंबर 40 खोल दो, पेज नंबर 40 खोल दो। जी पहले उसमें जब 40 खोलोगे तो दो चीज मिलेगा। अभी आपको मैंने जो सबसे लार्जेस्ट प्लांट जो है वो सिकोया है। अब यहाँ पर देखो, यदि पूछेगा लार्जेस्ट ट्री इन एंजियोस्पर्म तो आएगा यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है? आप पापा से पूछना जो सफेदा प्लांट कौन होता है। सफेदा? हाँ, व्हाइट व्हाइट बहुत लंबे लंबे पूरे होंगे आपके। अच्छा। और इसी से जो प्लांट पापा जानते होंगे, बोले पापा सफेद, दो चार इसकी पत्ती लेते आना, अच्छा। वही गिरा रहता है। इस पत्ती को जब आप स्मैश करके सूंघोगे तो विक्स की लिप से विक्स बनती है। अच्छा, इसी से विक्स बनती है? हाँ जी, तो आप देखो, एक तो पहले बहुत लंबे 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 व्हाइट कलर के प्लांट होते हैं। यदि नेट पर आप ढूंढोगे तो आपका पिक्चर मिल जाएगा, आई थिंक आप पहचान लोगे, अगल बगल होना चाहिए। और हाँ। हाँ, ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है
और इनसे, इनके लीफ से आपकी विक्स बनती है। आप लीफ को स्मेल करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, अब वहीं वहीं पर देखो एक लिखा होगा स्मॉलेस्ट प्लांट होगा, लिखा होगा वोल्फिया। वोल्फिया, हाँ मिल गया? हाँ मिल गया। ये स्मॉलेस्ट प्लांट है। यूकैलिप्टस की हाइट भी आपकी लिखी होगी 100 मीटर तक। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। जी। सबसे यदि लार्जेस्ट पूछा तो सिकोया, एंजियोस्पर्म में लार्जेस्ट ये, और स्मॉलेस्ट विल्फिया। स्मॉलेस्ट प्लांट भी है, स्मॉलेस्ट फ्लावर भी इसी का होता है। और यदि आपको इसका उल्टा बता दूं, लार्जेस्ट फ्लावर तो ये होती है रिफ्लेसिया। रेफ्लिसी, नाम सुना है पहले? नहीं। ये 3-3 मीटर लंबे होते हैं। इनका पॉलिनेशन जो होता है वो एलिफेंट से ही होता है केवल। 3 मीटर? जी। और ये कहोगे जो आकाश में होता है उधर नहीं होता है, ये होती है मिट्टी पे, दलदल में। अच्छा। और जब हाथी उसको रेंगते हुए चलता है तो इनकी पॉलिनेशन होती है। अच्छा। ये सब जनरल चीजें हैं, बच्चों को बताना चाहिए उनको। और जनरल नॉलेज भी रिच होती है और क्वेश्चन भी बनती है। ये तो 11th में खास करके एकदम कुछ करते नहीं है कुछ। हाँ। और अब देखो, जैसे कि मान लो माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस क्लियर नहीं होता है बच्चा का तो बच्चे जेनेटिक्स से फंस जाते हैं। हाँ। 11th यदि पूरी ढंग से हो तो 12th में कुछ है ही नहीं। तो अब आ जाओ बच्चे तो इनकी लाइफ साइकिल पर। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में आ जाऊं जी। तो ये तो आपको वैसे फिर हमारा दोबारा जो है 12th में चैप्टर नंबर 2 में करना पड़ेगा। इसमें फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनेसियम क्लियर है आपको? हाँ, कैनिक्स कोलोरा चलो। एंड्रोशियम। अच्छा, अब जो 41 पर डायग्राम है, हाँ ये है स्टामेन, ये तो क्लियर है। जी। इसमें ये होता है एंथर, ये भी क्लियर है। हाँ, एंथर भी क्लियर है। एंथर के अंदर पोलन कैसे बनेगा वो हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ेंगे। हाँ जी। तो ये इट इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। जी। स्टामेन माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। जो हम हाँ। देखना, ये पोलन ग्रेन बना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें वेजिटेटिव जनरेटिव दोनों पढ़े होंगे आप। हाँ। चलो, इसके बाद हम लोग आप इसमें एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट भी पढ़े होंगे आप। हाँ, एम्ब्रोसैक के भी। चलो, माइक्रोस्पोरिया, हाँ, यदि माइक्रोस्पोरिया। इसमें कोई कमी रही होगी तो हम लोग वहां पर पूरा करेंगे। ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ये बनता हाँ। है। यहाँ पर एग, सिनर्जिड सब पढ़े होंगे। ये हाँ जी। कायदे से पढ़ते हैं आप। हम्म। ठीक है। अब पॉलिनेशन भी पढ़े होंगे आप। हाँ, पॉलिनेशन भी पढ़ा है। पॉलिनेशन हुआ, पोलन, अब ग्रेन जब इस पर आए, फिर पोलन ट्यूब बनी। तो ये जो मान लो ये पोलन आई, जेनरेटिव न्यूक्लियर डिवाइड इधर से, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इंटेगुमेंट होती है। हाँ, इंटीग्रेट होती हाँ, है। ये रफ डायग्राम है क्योंकि इसको तो हमको दोबारा करना ही करना है। हाँ। देखो, ये इससे वाकिफ रहते हैं लोग, एंजियोस्पर्म से वाकिफ रहते हैं। ये मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज करेगा, ये पता है आपको? डबल डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन कोई होगा। दिक्कत नहीं। नहीं। तो हम व्हाट इज डबल फर्टिलाइज, तो ये जब इससे फ्यूज करता है तो पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। क्लियर? हाँ, 12th में न्यूक्लियस। 12th में जाओगे तो एक वर्ड आएगा पेक भी। हाँ, पैक भी आता है। अब यहाँ पर फिर देखो, तो अब जो 41 पर लाइफ साइकिल है वो तो क्लियर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा, तो क्योंकि ये लोग पढ़े रहते हैं, अब इसमें होगी वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। तो ये शो कर रहा है लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये तो क्लियर आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ग्रुप है, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है। जी। यहाँ पर एक चीज, अब ये तो आप चैप्टर आप यहाँ से पढ़ लोगे, बात खत्म हो गई। अब हम थोड़ा सा गौर फरमाएं।
अब यदि एल्गी को देखें, एल्गी, तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो बना था ये क्या था? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, यही ना हुए थे जी? याद आ रही है बच्चे? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और एक बना था ऊगैमस, ये तो एल्गी में हुआ था। में। तो हाँ जी। यहाँ पर सेक्स में इतना होके रुक गया। जब ब्रायोफाइट की बारी आई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, तो यहाँ पर गोनिया और एंथ्रोजोइट बना। क्लियर? ब्रायोफाइट में ये हुआ था ना? हाँ हुआ था। अच्छा, अब जीवनों में क्या हुई बच्चे, बोलो? अभी के भी हम लोगों ने पढ़ा है। जिम्नोस्पर्म में क्या हुई? यहाँ पर ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया आ गया। हाँ, क्लोज्ड में हुआ। और यहाँ फर्स्ट टाइम पॉलिन ग्रेन बन गया, ये ना? अब एंजियोस्पर्म में क्या क्लाइमेक्स आ गया? हाँ, फर्स्ट टाइम। और इसमें क्या डेवलपमेंट आई? तो एम्ब्रियो सैक, ये क्लाइमेक्स है origin and evolution of sex in plant. एम्ब्रियो सैक और इंटेगुमेंट जो है, इट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म और नॉट? ये तो पढ़ चुके हैं। यस सर। तो आप पूरी में देखो, आपके 3 ग्रुप ये जो है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऐसे इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लाइमेक्स हो गई ना? यहाँ भी सीड बना और यहाँ भी सीड। हाँ। यहाँ पर विदाउट सीड कोट बना था, यहाँ सीड कोट के साथ बन गया। तो जब आप अब कभी भी 138 पढ़ा पाएंगे, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तुरंत निकल आएगा मैटर। क्लियर जी? ठीक। तो ये आपके प्लांट पूरा हो गया बच्चे। अब इनका आप पूरा पढ़ के इनकी सारी ऑब्जेक्टिव बना जाएंगे। आपको असाइनमेंट मिल चुकी है या नहीं? हाँ मिली है, इसकी मिली है मुझे, मिल गई? ब्रायोफाइट्स वगैरह की मिली थी। नहीं, आप टोटल असाइनमेंट मैं बोल देता हूँ, टोटल असाइनमेंट दे दें आप। फिर जब आपका तो आप सब मिला के टेस्ट भी देंगे, और डाउट जो होगा वो आप हमसे डिस्कस करते रहेंगे। जी ठीक है। यू वांट मोर क्वेश्चन? यदि जितना भेज दिया उन्होंने और चाहिए तो फिर मैं वहाँ फोन करूंगा, फिर क्वेश्चन जाएगा। ठीक है। तो जितने बच्चे आप मेहनत करोगे उतना हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे। जी। हाँ, और यू आर फ्री टू सेंड द क्वेश्चन। फॉर्मल क्लास के लिए वेट ना सिर्फ करते रहो आप, वो तो क्लास रहेगी। हाँ। क्योंकि हम अब तो जो 90 क्वेश्चन आएगी बायोलॉजी की, ये 11th ही हमको टाइम लेगा, 12th ज्यादा टाइम नहीं लेगा जी। 12th में आपको हो सकता है जेनेटिक्स ढीला रहा हो तो उसको में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे? एक चीज रह गया बच्चे इसमें। अच्छा। इसमें लाइफ साइकिल रह गया है, प्लांटिक, डिप्लांटिक, हेप्लोडिप्लांटिक। हाँ, वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा। इसको खत्म ही कर लो ना, क्यों रखे हैं पेंडिंग? नहीं कर लेते हैं। हाँ, बस खत्म करें इनको। अब देखो, इसमें 3 तरह की लाइफ साइकिल है, ऑलरेडी बुक में ही देखो ना, हैप्लॉन्टिक, हाँ। डिप्लांटिक, और तीसरा क्या बच्चे? हैप्लोडिप्लॉइडिक। हैप्लोडिप्लांटिक। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका मकसद क्या है? तो हैप्लॉन्टिक में देखो, रेड में ऐसे करके मैक्सिमम पार्ट हैप्लॉइड है। तो अब जितने एल्गी हैं तो दे मेनली एग्जिस्ट इन हैप्लॉइड कंडीशन और नॉट? तो उसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिप्लॉइड कंडीशन आती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है तो ये डिप्लॉइड फेज जो है वो बढ़ता है। हाँ। अब तो ये तो एल्गी हो गया।
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक है। हाँ इसमें देखो, उसमें जो मेन प्लांट जो है वो तो डिप्लॉयड है 2n है ना। हाँ तो इसमें जहां पर देखो लिखा का मेयोसिस से गैमिट बनती है, पोलन ग्रेन या एम्ब्रियो सैक बनेगी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जायगोट बना, जायगोट से फिर प्लांट बन गया। तो इनके लाइफ में एग्जिस्ट किया मेनली डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ये हैप्लोडिप्लॉयडिक फॉर ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट है। तो ब्रायोफाइट में क्यों हैप्लोडिप्लॉयडिक है? क्योंकि यहाँ ब्रायोफाइट में जो थैलस है वो तो हैप्लोइड, ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड, ये थैलस जो है गैमेटोफाइट है। और इस पर जो स्पोरोफाइट होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल पैरासिटिक होते हैं। जो फ्यूनेरिया में, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। आधा ये हाँ आधा आधा हो जाएगा। हो गया। टेरिडोफाइट में ये डिप्लॉयड है जी 2n, इधर हाँ थैलस हैप्लॉइड है जी। एंड तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ ये हैप्लोडिप्लॉयडिक हो गए। जी। अब इनमें क्वेश्चन आपको क्या बनाएगा? अब मान लो हमने 10 प्लांट का, अब उसमें पूछता हूं जो कि ये हैप्लॉयडिक लाइफ साइकिल सोच देखने वाला कितना है, डिप्लॉयडिक वाला कितना है। तो ये इसमें आपको धोखा कौन देगा? तो पेज नंबर 43 के लास्ट पैरा में जाइए, 2 लाइन बची हुई है। पर ये लाइन उसमें लिखा होगा अबाउट एक्टोकार्पस पॉलीसेफोनिया फ्यूकस, मिला? पेज 43 लास्ट पैरा। हाँ क्या है? लास्ट है। उसमें The देखो diploid spectrophyte is a उसमें इंटरेस्टिंगली लिखा होगा, इंटरेस्टिंगली एक्टोकार्पस और पॉलीसेफ, हाँ definitely. इस दोनों एल्गी है, लेकिन ये हैप्लोडिप्लॉयडिक है। हाँ हैप्लोडिप्लॉयडिक है। अब जहां पर बुक में हैप्लोडिप्लॉयडिक का पिक्चर बना हुआ है वहां उठा के बच्चे लिख दो एक्टोकार्पस एंड एक्टोकार्पस। पॉलीसेफोनिया। तो इस मामले में ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के साथ आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये सिलेक्शन होगी। दूसरा आपका दिया है फ्यूकस, वो भी एल्गी है, उसको उठा के डिप्लॉयडिक के साथ लिख दो। तो इस मामले में फ्यूकस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के साथ खरा उतरेगा। हाँ तो अब हमको यही क्वेश्चन ज्यादा बनेगी, सिलेक्शन। तो आई थिंक यू नो ऑल द नेम ऑफ ब्रायोफाइट, हाँ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो उस जिम्नोस्पर्म। बेसिस पर हम छांट लेंगे जो हैप्लॉयडिक कौन है, डिप्लॉयडिक कौन है, हैप्लोडिप्लॉयडिक कौन है। तो धीरे ठीक। धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ है तो डिप्लॉयड फेज बढ़ा है। अब डिप्लॉयड फेज बढ़ा है। कोई दिक्कत? नहीं। अब यहाँ तक बच्चे पढ़ लोगे? हाँ जी। हाँ जी, अगली क्लास में अब नया चैप्टर जो भी आएगा वो शुरू कर लेंगे। ठीक। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज।